हरी बोल दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ तुलसी की मंजीरी हम कैसे उतारें। कई लोग बोलते हैं मंजीरी तोड़ना नहीं बोलते हैं, उतारना बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ। ये गमला है जिसमें मैं ये मंजीरी उतार कर हमेशा दबा देती हूँ मिट्टी में। तो अभी क्या ये मई का महीना है, इतनी तेज़ दिन भर आंधियाँ चलती है और गर्मी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारा गांव जो है वो पश्चिमी राजस्थान में। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर रेतीली धोरों की मिट्टी जैसी ही दिखेगी। ये मेरे घर के आगे के व्यू है, चारों तरफ जाली है और ये देखिए उड़ उड़ के पूरा कचरा है जो यहाँ पर आ जाता है। यह तुलसी माता है जो पिछले साल राजस्थान में घर घर औषधि योजना चली थी, उसमें यह हमें मिली थी। तो मैं यहाँ नहीं थी और मेरे बेटे ने यहाँ बाहर लगा दिया, वरना मैं तो इसे गमले में लगाती। उसे पता नहीं था, उसने सोचा सूख जाएगी, तो उसने यहाँ बिल्कुल घर के पास बाहर की तरफ लगा दिया। तो मैंने, मेरे पास कुछ ईंटें थी, उनको इस तरह से इनके राउंड बना दिया ताकि अंदर पानी यहाँ पर टिका रहे। लेकिन महीने में एक बार मैं इस तरह से मंजीरी हटाती हूँ, तब ईंटों को हटाकर साफ़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं उड़ उड़ कर कितना कचरा आ गया और छोटे छोटे घास है वो भी यहाँ पर तुलसी माता के नीचे लगे हैं। पूजा करने के लिए मेरे गमले में दूसरे माता जी हैं, तुलसी माता। ये तुलसी माता मैं सिर्फ जैसे कोई काढ़ा बनाना हो या जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र रखते हैं ना, इसलिए तोड़ती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जिस तुलसी माता की हम पूजा करते हैं उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो इनके पत्ते मैं उस काम लेती हूँ और पूजा में मेरे घर में दूसरे तुलसी माता हैं उनकी करती हूँ। तो आपको मंजीरी है जो नाखून से नहीं तोड़नी है, इस तरह से हाथों से तोड़ेंगे ना तो टूट जाएगी, ना ही किसी जैसे कैंची हुआ, चाकू हुआ, उससे तोड़नी चाहिए। कहते हैं कि अगर आप नाखून से या किसी चीज़ से तोड़ते हैं तो तुलसी माता को भी उतना ही दर्द होता है जैसे हमारे कोई नाखून चुभाए। तो इस तरह से हाथ, दोनों अंगुली और अंगूठे के बीच में से अपन पकड़कर इनको उतारते हैं तो बिल्कुल आसानी से उतर जाते हैं। और मैं महीने में एक बार मंजीरी उतारती हूँ। और पता नहीं इन तुलसी माता पर इतनी सारी मंजीरी कैसे आती है, मुझे खुद को ही पता नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी मंजीरी उतार दी और देखिए एक इतना बड़ा सारा ये जो डोंगा है वो भर गया है। ये अब इनको मैं मिट्टी में दबा दूंगी और यहाँ देखिए कितने हल्के हो गए हैं तुलसी माता। और अब जो इसके नीचे सारा कचरा है वो मैं हटा दूंगी। इसमें कुछ सूखी डालियाँ थी वो भी मैंने तोड़ ली है और बिल्कुल देखिए आप हरी भरी है। अभी हमारे यहाँ पर 46 से 47 डिग्री तापमान है, इतनी तेज़ धूप है। तो मैं सुबह शाम इन तुलसी माता को पानी देती हूँ, रविवार को नहीं देती हूँ, वरना हमेशा सुबह शाम जल चढ़ाती हूँ। और दिन में मैं इनको कपड़े से ढक लेती हूँ, तो जिससे मेरी तुलसी माता जो है आप देखिए हरी भरी है। और अब यहाँ से नीचे से मैं सारे ये जो घास फूस है वो तोड़ दूँगी और जो कचरा इकट्ठा हो गया उसे भी तोड़ दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा ईंटें होती, हमारे यहाँ पर ये मिलती नहीं है, तो इनके चारों तरफ या तो छोटा सा चबूतरा बना दूँ। क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, उसने लगा दी और पानी देने लगे वो, और तुलसी माता यहीं लगे। अब इनको यहाँ से हम हटा नहीं सकते हैं, तो यहीं पर इनके चारों तरफ कभी मौका मिला, ईंटें मिल गई तो मैं चबूतरा बनवा दूँगी, जिससे ये कचरा वगैरह उड़ के इनके पास नहीं है। अभी यहाँ पर खूब तेज़ आंधी ज़बरदस्त चल रही है, हालांकि मेरे घर के आगे जो भी होता है वही उड़ के आता है। आंधियों में ऐसे कुछ अपवित्र चीज़ें नहीं आती है जिससे कि तुलसी माता के पाप हो, लेकिन फिर भी कचरा आता है वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले तो यहाँ पर सफाई करूँगी अच्छी तरह से। महीने में एक बार मैं ये काम करती हूँ। इस तुलसी माता के पत्ते बहुत ही छोटे छोटे हैं। अब ये पता नहीं श्याम तुलसी है या राम तुलसी है, मुझे पता नहीं, क्योंकि हमें तो यह उस घर घर औषधि में मिली थी ये। और एक गिलोय का पौधा वो भी मेरे घर में लगा हुआ है। अभी यहाँ पर पानी की खूब बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो मेरे बगीचे जो हमने लगाया था वहाँ पर हरी घास वो भी जल गई, जो थोड़े बहुत पौधे थे वो भी काफ़ी जल गए हैं। पानी के टैंकर मंगा कर हम काम चला रहे हैं। लेकिन तुलसी माता आप देखिए, हमारे साथ कई लोगों को, सभी को हर घर में तुलसी माता मिली थी। हमारे आसपास जितने भी घर हैं सबके तुलसी माता पता नहीं कैसे जल गई है, मतलब सूख गई हैं। और जबकि उनकी तो तुलसी माता किसी के गमले में लगाई हुई थी, किसी के मटकी में लगाई हुई थी, लेकिन मेरे तुलसी माता यहाँ बाहर है। फिर भी मैंने इन्हें इतना केयर किया कि ये अभी बिल्कुल हरी भरी है। जब सर्दियों में यहाँ पर रात में कोहरा पड़ता था तो मैं इन्हें प्लास्टिक की थैली उड़ा दिया करती थी, और गर्मियों में मैं दिन में इनको कपड़ा उड़ा देती हूँ और सुबह शाम पानी देती हूँ।
तो अब मैंने एक खुरपी से अच्छी तरह से रेत को खोद लिया और यहाँ पर गाय के गोबर की खाद है वो डालती हूँ। आपको कोई भी केमिकल वाली खाद नहीं डाल दी और ना ही कुछ और भी डालना है। सिर्फ आप महीने में एक बार इस तरह से खोद कर हल्की सी खुदाई करके और फिर गोबर का खाद डाल दें, वो भी गाय के गोबर का, और उसको अच्छी तरह से मिला दें। तो और गर्मियों में बाहर हैं अगर आपके तुलसी जी, तो आप उनको ढक कर रखें और सुबह शाम दोनों टाइम इनको पानी दें। तो जैसे तुलसी माता हम सर्दियों में वगैरह हर मौसम में, बरसात के मौसम में हरे भरे रहते हैं, वैसे ही ऐसी तपती रेत में भी आपकी तुलसी माता हरे भरे रहेंगी। तो मैंने अब खाद देने के बाद इनको जल दे दिया। देखिए अच्छा खासा बड़ा लोटा है, 2 लीटर का है, वैसा मैं यही लोटा बड़ा वाला है जो वो सुबह शाम में भरकर इनमें जल देती हूँ। बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पर और दिन भर आंधियाँ चलती है, लेकिन आप देखिए मेरे तुलसी माता बिल्कुल हरे भरे हैं। बस इनके ऊपर जो मंजीरी आ गई थी तो वो मंजीरी मैंने उतार दी। तो ध्यान रखना, आप मंजीरी लेवें जब भी तो अंगूठे और अंगुली के बीच में से पकड़कर इस तरह से लें, नाखून से नहीं करें, ना ही चाकू से करें, और सुबह शाम पानी देते रहें और दिन में धूप में इन्हें ढक लें। तो मैंने इनको वापस से ढक लिया और वापस ईंटें दे दी है ताकि यहाँ से कोई चले तो ऐसे अपने पाँव के निशान, वैसे ये दीवार के पास है लेकिन जो मेरे पास ईंटें थी वो इस तरह से मैं दे देती हूँ। और जब जो आसपास सफाई है वह मैं कल करूँगी। आंधियाँ चलती है, वापस उड़ उड़ के कचरा आ जाता है, देख सकते हैं आप। और हमारी ये घास है वो भी देखिए आप जल गई है और अब मैं ये सारा कचरा यहाँ से उठाकर सफाई कर लूँगी।